गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षकों के लिए आज मैथ में जो है कि पवन सीरीज से बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले कुछ फार्मूले दिए गए हैं उसे जान लेते हैं, क्योंकि इसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सिर्फ जो है कि फार्मूला पर ही एकदम संबंधित है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है आप लोगों में। तो पहले हम लोग फार्मूला को एक बार जान लेते हैं। तो घनाभ इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक आयताकार होता है। माना घनाभ की लंबाई यल है। अगर देखिए इसमें जो घनाभ है, ये घनाभ की लंबाई अगर यल दे दे और ऊंचाई जो है कि यच है, और जो चौड़ाई जो है कि हमारा क्या है बी, तो हमारा क्या दिया है चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तब हम लोग जो है कि घनाभ का आयतन का हमारा फार्मूला होता है यल गुणे बी गुणे यच घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन हमेशा क्या चीज़ होता है, क्यूब में होता है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर में, या ये तो इकाई है, वो तो इकाई चेंज होती रहती है। ठीक है, तो और दूसरा हमारा फार्मूला है घनाभ का विकर्ण। अगर घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है तो हम उसका फार्मूला क्या लगाते हैं, करड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, अगर दे दे ऊंचाई दे दे और यल क्या हमारी लंबाई दे दे, बी क्या है चौड़ाई दे दे, और पूछ दे कि हमको घनाभ का क्या विकर्ण ज्ञात करना है, तो हमारा विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब घनाभ का अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे तो हमारा क्या होता है, 2 कोष्टक में यल बी मतलब क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस बी एच में क्या है, बी क्या हमारी चौड़ाई और एच क्या है ऊंचाई प्लस यल एच। ठीक है, ये कितना होता है, ये वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा क्या है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का हम लोग जितना सूत्र है वो जान गए। अब हम लोग चलते हैं घन पर। तो देखिए जो ये घन है इसकी जो है कि सभी भुजाएं क्या हैं बराबर होती हैं। ठीक, सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसमें जो है कि 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। ठीक, जैसे कि आप लोग लूडो खेलते होंगे, उसकी जो गोटी है जो ऐसे रहता है उसमें दिया रहता है, इसमें जैसे कि 1 है 2 3 4, ठीक है, ऐसे दिया रहता है। ठीक, समझ लीजिए कि सेम वही चीज़ है घन। ठीक, तो माना घन की प्रत्येक भुजा बराबर क्या है ए सेंटीमीटर। ठीक, अगर प्रत्येक भुजा एक भुजा अगर हमको प्राप्त हो गया घन का, तो हमारा प्रत्येक भुजा वही सेम होगा। ठीक, क्योंकि सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो घन का हमारा आयतन क्या हो जाएगा तब ए क्यूब। ठीक, तो घन का आयतन अगर ज्ञात करना है तो हम घन का आयतन का सूत्र क्या होता है ए क्यूब। ठीक, ए क्यूब मतलब क्या है भुजा का क्यूब। ठीक, भुजा हमारा यहाँ पर ए दिया हुआ है। ठीक है, या मान लिया गया है कि भुजा बराबर ए है, तब ए क्यूब हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है दूसरा हमारा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, या ऐसे या बोल देते हैं कि वर्ग सेंटीमीटर, सेम बात एक ही है ये। ठीक है, और हमारा तीसरा है घन का विकर्ण। अगर घन का विकर्ण ज्ञात करना है तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा कड़ी में 3a सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम चलते हैं लोग बेलन पे। तो बेलन में जो है कि हमारी क्या होती है दो, देखिए ऐसे वृत्त होगा 2। ठीक, और इसमें क्या होता है ये ऊंचाई होती है। ठीक, ये देखिए ये आर क्या हो जाएगी, इसमें त्रिज्या दिया रहेगा, इसमें क्या हो जाएगी यच ऊंचाई, इसका भी त्रिज्या बराबर होगा। ठीक है, नीचे का ऊपर का ये जो है कि त्रिज्या बराबर होगा, ये क्या हो जाएगी यच ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया बेलन है। तो बेलन में अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया हो और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, त्रिज्या हमारा क्या दिया है आर और बेलन की ऊंचाई क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तब हमारा बेलन का आयतन क्या आ जाएगा, सूत्र बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच घन सेंटीमीटर। ठीक, हमेशा आयतन घन सेंटीमीटर में होता है। ठीक, अगर कहीं भी घन सेंटीमीटर लिखा हुआ आ जाए तो हमारा समझ जाए कि वो किसी का भी क्या है आयतन है। ठीक,
अब जो है कि दूसरा हमारा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, देखिए इसमें जो है कि 2πr और एच दिया है, तो इसका मतलब क्या है, बीच में क्या चीज़ है, गुणा छिपा हुआ है, 2 गुणे पाई गुणे आर गुणे एच। ठीक है, इसका मतलब यह है। और उसी तरह हमारा तीसरा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 2πr एच प्लस 2πr स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसमें से 2πr कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, एच प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, आर। ठीक, तो हम इसका जो है कि इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं और नेक्स्ट फार्मूले पर। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे तो हमारा उसमें एक भुजा होता है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक, तो अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे, अगर भुजा दे दिया है, एक भुजा का मान दे दिया है, तो अगर एक भुजा दे दिया है तो हमारी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया। ठीक, अगर ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 कड़ी में 3 होती है। ठीक है, अगर हमें समबाहु त्रिभुज है इसके अंतःवृत्त, अगर अंतःवृत्त मतलब अंदर इसके वृत्त खींचा जाता है, ठीक ना, अगर अंतःवृत्त कोई खींच दिया जाता है, तो इसका अगर त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, a/2 कड़ी में 3, जहाँ ए क्या है, भुजा, क्या है, समबाहु त्रिभुज का जो है कि भुजा, एक भुजा बराबर ये जो ए है ये क्या है, हमारा भुजा है। तो भुजा ए यहाँ पर दिया रहेगा। अगर भुजा जैसे कि दे कि किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 4 है। ठीक, अगर भुजा बराबर 4 दे दिया है तो हमारा उसका अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह क्या रख देंगे, 4/2 कड़ी में 3। तो 2 से ये 4 कट गया, 2 दूना 4, तो 2 कड़ी में 3। ठीक है, उसी तरह अगर समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या मतलब इसके ऊपर, जैसे कि अगर इसके परिवृत्त खींचा जाए, ऐसे खींच दिया जाए कोई वृत्त, ठीक, उसके बाद अगर इसका पूछा जाए कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, a/कड़ी में 3। अगर भुजा वही 4 रहता तो हमारी इसकी त्रिज्या क्या हो जाती, 4/कड़ी में 3। सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, अभी देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ फार्मूले को याद कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त जैसे कि एक वृत्त दिया है, इसका अगर क्षेत्रफल, ये वृत्त है, ठीक, इसकी त्रिज्या क्या है, r, त्रिज्या अगर r दिया हुआ है, ठीक, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, या तो स्मॉल r, इसमें देखिए इस फार्मूले में कैपिटल R दिया है, तो इस पर हम कैपिटल R रख लेंगे तो फार्मूले से मैच करेगा। ठीक, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तब क्या हो जाएगा, πr²। ठीक, अब वृत्त का परिध, जो परिध मतलब जो है कि ये पूरा, ठीक, ये जो परिध है हमारी, तो ये परिधि का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक, और अर्धवृत्त, जैसे कि वृत्त है उसका जो है कि अर्धवृत्त, जैसे कि ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल था वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे πr²। अर्धवृत्त का परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, πr + 2r। ठीक, ये आप लोग फार्मूले को आप लोगों को जैसे कि इसे याद करके रखेंगे, क्योंकि आगे यही फार्मूला पूरा यूज होगा। ठीक, अगर चाप की लंबाई पूछ दे, ठीक, तो अगर जैसे कि अगर ऐसे वृत्त दिया है, ठीक, जैसे कि वृत्त दिया हुआ है, अगर ये 2 वृत्त है, एक जैसे एक वृत्त है, ये दोनों त्रिज्या के बीच का जो ये चाप है, इसका लंबाई पूछ दे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πr और थीटा, जैसे मतलब जो ये कोण बन रहा है थीटा। ठीक,
कोण जो है जितना कोण बनेगा ये ज्ञात रहेगा, और तब हम क्या निकाल देंगे 360/360। तो ये चाप की लंबाई, ये चाप की जो लंबाई है हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 2πr θ/360। ठीक, अब वृत्तखंड AOB, ठीक, मान लीजिए AOB, ठीक, AOB का क्षेत्रफल अगर पूछ दे, इसका क्षेत्रफल पूछ दे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 गुणे चाप AB गुणे R। तो क्या बराबर क्या हो जाएगा πr² इंटू θ/360। तो यही हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसके पहले हम लोग जो पार्ट 1 में 43 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। और यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगे सेशन तो सभी लोगों अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो आइए, हमारा 44वां क्वेश्चन है, 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, 12, 11, 17 और 13 का बहुलक होगा। तो बहुलक वो संख्याएं होती हैं जो, जैसे कि कोई संख्या दे दी गई है, ये पूरी संख्याएं दी हैं, उसमें से जो संख्याएं बार बार रिपीट हुई हैं, अधिक बार रिपीट हुआ है, तो वही क्या हमारा होता है बहुलक। तो इसमें देखिए 10 जो है कि एक बार रिपीट हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद कहीं 10 रिपीट हुआ है, तो हमारी 10 क्या है एक बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर रिपीट लिख रहे हैं एक बार। ठीक, एक बार। उसके बाद ये हमारा क्या है 12, तो 12 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो आइए हम लोग देखते हैं। 12 एक बार यहाँ हो गया, और इसके बाद 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, और कहीं 12 है, तो 12 हमारा कितना बार हुआ, 3 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि अब देखते हैं 19 जो है कि हमारे कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 19 भी कितना बार, एक बार रिपीट हुआ है। ठीक, 19 एक बार रिपीट हुआ है। और 9 देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 9 भी एक बार रिपीट हुआ है, और 8 भी एक बार रिपीट हुआ है। तो ठीक है, 9, 8, 19 जो है एक एक बार रिपीट हुआ है। ठीक, अब देखिए 13 जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, 13 जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक, और उसके बाद देखिए जो कि 11 भी एक बार रिपीट हुआ, 17 भी एक बार रिपीट हुआ, एक बार 11 और 17 और 9, 8, 11, 9, 19 जो है एक एक बार रिपीट हुआ है, और 10 भी एक बार रिपीट हुआ है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, तो 12, जो कि 12 क्या है अधिक बार लिखा गया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक। ठीक, तो हमारा बहुलक क्या प्राप्त हो गया 12। ठीक, यही हमारा ए इस करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें उत्तर में भी ए दिया हुआ था। ठीक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो हम लोग 45वां क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 45वां क्वेश्चन में है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या समांतर माध्य होगा। तो प्रथम 10 संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमारी प्रथम 10 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, प्राकृतिक संख्या थी, तो हम प्रथम पूछी थी, तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक, और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक, तो इसमें देखिए हमें पूछ रहा है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है बताइए आप लोग। समांतर माध्य बराबर हमारा होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारा समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग अपान पदों की संख्या। कितना पद है उसकी संख्या काउंट कर लेंगे, पदों की संख्या। ठीक, तो हम योग ज्ञात करने के लिए देखिए ये जो है कि प्राकृतिक संख्या दी हुई है, तो हमारी प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र हमारा होता है, क्या होता है, n गुणे n + 1/2। तो n जो है कि जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं, तो हमारी कितना संख्याएं हैं, 10 संख्या है, तो 10 गुणे 10 + 1 हो जाएगा कितना, 11/2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 11 × 5 कितना हो जाएगा 55। तो ये 55 हमारा क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग। तो 55 कुल पदों का योग हो गया, अपान पदों की संख्या, कितनी पदों की संख्या है 10।
तो बटे 10। तो इसमें भाग देंगे 55 में 10 से, तो कितना आ जाएगा 5.5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, इस करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को ना। अब देखिए हमारा 46वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उसका माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योगफल होगा। तो देखिए हमको माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चाहे संख्या जैसे दी है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, उसके बाद जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारी क्या होती है, समांतर माध्य होती है। तो मान लीजिए कि हमारा जो है कि बीच वाली संख्या इसमें दिया हुआ है 9, ठीक, और इसका जो है कि पूरी संख्याएं 13 है, ठीक। तो 6 संख्याएं इधर भी होंगी, 6 संख्याएं इधर भी होंगी, तभी तो 13 संख्याएं होंगी, है कि नहीं। तो इस इधर आगे जो है कि 6 संख्याएं कौन कौन से होंगी, तो 9 के बाद क्या आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। 6 संख्याएं इधर हो गई और 6 संख्याएं इधर भी हो जाएंगी, तो क्या क्या हो जाएंगी, 9 के पहले क्या 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक। तो अब देखिए जो है कि हमारी पूरी संख्या प्राप्त हो गई, क्या हो जाएगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब ये कह रहा है कि प्रेक्षणों की का जो है कि योगफल क्या होगा। तो हमें प्राकृतिक संख्या अगर का योग पहले निकाल लेते हैं, ठीक। तो क्योंकि देखिए इसमें इसका हम चाहे तो एक एक करके जोड़ लें, या तो हम 1 से 15 तक प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र हमें प्राप्त है, तो उसे हमें ज्ञात कर लेंगे। अगर 1 से लगाए 15 तक जो है कि हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद जो है कि हमारा ज़्यादा क्या हो जा रहा है 1 और 2, ठीक, जो कि इसमें 1 2 नहीं है, और इसमें जब इसका योग 15 तक ज्ञात करेंगे तो 1 2 भी जुड़ेगा, है कि नहीं। तो 1 2 को जोड़कर उसमें से घटा देंगे तो हमारा 3 से 15 तक की संख्या का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र होता है क्या, n कोष्टक में n+1/2। तो हमें मान लीजिए कि यहाँ से प्राकृतिक संख्या 1 से 15 तक का योग कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 15 1 16/2, 2 अट्ठे 16, ठीक, 15 अट्ठे 120, ठीक। अब देखिए ये तो हमारा 1 से 15 तक का योग का निकल गया, लेकिन हमें 3 से 15 तक का योगफल ज्ञात करना था। तो जो कि हमारा छूट क्या रहा है इसमें 1 और 2, जो इसमें हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, एक इसका 1 से 15 तक का ज्ञात किए हैं, तो इसमें जो कि 1 2 नहीं है, तो यही चीज़ हम घटा देते हैं, तो इतना ज्ञात हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इसमें से जो हम ज्ञात किए हैं 1 से 15 तक का योगफल, तो इसमें से 1 और 2 को हटा दें तो हमें इतना का ज्ञात हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसमें से 120 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 117, ठीक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 117 आंसर सही हो जाएगा। या तो हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं जल्दी से, जैसे कि ऑप्शन क्वेश्चन है तो इस तरह ज्ञात कर सकते, या तो हम इसको ऐड कर दें एक एक करके, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। 47वां क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठ जो है कि 24 वर्ग सेंटीमीटर है, घन का आयतन होगा। तो आप लोगों को सूत्र बताए हैं, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बताए थे 6a², ठीक, जो कि घन का पृष्ठ बराबर कितना दिया है 24। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ए का मान, मतलब ए मतलब भुजा ज्ञात कर लेंगे, तो 6a² हो जाएगा। तो इसमें जो है कि 6 से इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 24/6 बराबर a², ठीक। तो इसके 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो ए को निकालना, तो ए को इस पक्ष में रख कर इधर एक स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कड़ी में 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ से हम ए बराबर 2 निकाले, हमें भुजा ज्ञात हो गई। तो हमारा आयतन ज्ञात करना होता है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है a³, ठीक। तो a³ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे, जैसे कि a बराबर कितना है 2, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक। 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, बराबर 2 दूना 4 दूना के 8, हमारा क्या हो जाएगा 8 घन सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, क्या है 8 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
देखिए एकदम विस्तार से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और देखिए जो हम सूत्र पहले बता दिए हैं, ठीक वही सूत्र हम लोगों को क्या कर रहा है, काम में आ रहा है यहाँ पर। ठीक, एक बार रिपीट कर दिए हैं आप लोग, अगर याद भी रहा होगा तो फिर से याद हो गया होगा, अब फिर भूलेगा भी नहीं। अब 48वां हमारा क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई यच, जो कि यच ऊंचाई को हम यच से प्रदर्शित करते हैं, यच बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, तथा त्रिज्या जो है कि 3 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा। तो हमें जो कि दिया हुआ है एच बराबर 6 सेंटीमीटर और आर बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आप लोग समझ में आ रहा है ना। तो और हमें बेलन का आयतन का सूत्र होता है क्या, हमें बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई बराबर, पाई को हम अगर रख लेते हैं, देखिए किसी में पाई भी दिया है किसी में पाई नहीं दिया है, तो पाई को एक बार रख लेते हैं, अगर नहीं पाई वाला आंसर सही होगा तो उसके बाद पाई का वही मान रख देंगे। तो पाई को पहले इसको रख लेते हैं, फिर आर बराबर कितना दिया है 3, तो 3 पे पावर क्या जगह 2, इसका मतलब क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे एच बराबर कितना दिया है 6। ठीक, अब इसका गुणा कर लें 3 तरीके 9 और 9 9 छक्का 54, तो क्या हो जाएगा 54 पाई। तो देखिए हमारा 54 पाई घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो हमारा देखिए इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, देखिए 52 ये तो नहीं है, ये गलत है। और देखिए ये ब वाला जो है कि 54 पाई जो है घन सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही है। जब ऑप्शन हमारा बी मिल गया तो और सब गलत होंगे। ठीक है, और जो कि हमको उत्तर भी ब वाला इस करेक्ट आंसर है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, घन की कोर होगी। तो जैसे कि हमारा ये घन है, इससे जैसे कि ये घन होता है, इसमें हमारा जो ये कोर क्या है हमारा, इसमें कोर हमारा यही है, जो कोर होता है वही हमारी क्या होती है, भुजा भी होती है। ठीक, तो हमें भुजा ज्ञात करना है, कोर का मतलब। ठीक, तो हमें दिया हुआ है क्या, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब। तो घन का आयतन दिया है 27, 27 बराबर ए क्यूब हो गया। ठीक, तो हमें ए ज्ञात करना है, तो क्यूब को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ए बराबर ये हो जाएगा 27 का घनमूल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 27 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो घनमूल में हम 3 3 का जोड़न बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा ए बराबर 3। ठीक, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो घन की कोर कितनी आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर, तो हमारा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब हमारा 50वां क्वेश्चन है, घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ होगा। तो हमें घन का पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो घन का पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही बात है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक, जैसे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो इसमें जो है कि भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए 6a स्क्वायर हमारा सूत्र होता है। तो 6 गुणे ए की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि 6, जो ए बराबर 6 है तो 6 के पावर 2 रखेंगे, तो इसका मतलब क्या है 2 बार गुणा 6 का, तो 6 गुणे 6। ठीक, या तो आप यहाँ एक बार और इसके पहले भी लिख सकते हैं 6 गुणे ये 6 के पावर 2। ठीक, उसके बाद ये तीसरा वाला लिखेंगे। ठीक, आप जैसे कि अब इसका 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36, और 36 छक्का कितना हो जाएगा हमारा 216 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 36 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, हमारा 51वां क्वेश्चन है, घन का विकर्ण जो है कि 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा। तो हमें जो कि घन का विकर्ण जो है कि कितना होता है, घन का विकर्ण, जो घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन के विकर्ण का सूत्र होता है करड़ी में 3a
और आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र हमारा क्या होता है, ए क्यूब, जो कि घन सेंटीमीटर। ये जो इकाई हमेशा बदलती रहती है, अगर यहाँ सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में, मीटर में देगा तो मीटर में आएगा, ठीक है। और ये हमारा कड़ी में 3 क्या होता है, एस जो है कि सेंटीमीटर में होता है, ठीक। हमें देखिए जब आंसर लिखना रहता है तो हमें इकाई के साथ लिखना पड़ेगा, इसीलिए जो है कि हम ये बार बार आप लोगों को लिख रहे हैं कि ए क्यूब घन सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर विकर्ण को सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आप लोग भी लिखेंगे। ये नहीं कि लास्ट में निकालने के बाद यहाँ पर 216 आया तो 216 सिर्फ लिख दीजिए, ये नहीं कि 216 लिखना पड़ेगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ का जो स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए हम लोग पहले घन का विकर्ण हमारा होता है कड़ी में 3a, ठीक। तो हमें जो कि घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण कितना दिया है, 4 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3a, ठीक। अब जो कि हमारा कड़ी में 3 और कड़ी में 3 से कट जाएगा तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 4। मतलब भुजा बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, 4। तो हमें क्या कर निकालना है, आयतन। तो आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 4 की पावर क्यूब। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, तो कितना आ जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर, ठीक। क्यों घन घन सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, क्योंकि आयतन को हम क्या लिखते हैं, घन सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, स इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अच्छा लगा सेशन तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, अपने परिवार को बढ़ाएं और, ठीक है। तो आइए हम लोग 52वां क्वेश्चन है, 52वां हमारा क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, ठीक। यदि ऊंचाई जो है 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन होगा। तो देखिए फर्श, जैसे कि हमारा कमरा किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं, ये देखिए ये हम घनाभ बना रहे हैं, ठीक। ये बन गया, ये हमारी क्या आ गई, यल, ये हमारी क्या आ गई बी, और ये हमारी क्या आ गई एच, ठीक। अब इसमें कह रहा है कमरे का जो है फर्श का क्षेत्रफल। तो ये जो फर्श दिया हुआ है, फर्श मतलब ये जो नीचे वाला फर्श दिया है, ये क्या है, एक आयताकार है। तो आयत का जो है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यल गुणे बी, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यल गुणे बी, ठीक। तो ये यल गुणे बी बराबर कितना दिया है, 48 दिया हुआ है, ये दिया है ना फर्श का क्षेत्रफल। और इसमें दिया है ऊंचाई, यच बराबर कितना दिया है, यच बराबर कितना दिया है, 5 मीटर, ठीक। ये भी 48 मीटर में है। तो आइए हम जो कि निकालना हमें क्या है, कमरे का आयतन। तो पूरा कमरा का किस आकार का है, घनाभ का के आकार का। तो हमें घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच, ठीक। अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब क्या में आएगा आंसर, ठीक। सेंटीमीटर में आए तो सेंटीमीटर में क्यूब में आएगा, ठीक। तो हमारा यल गुणे बी बराबर जो कि दिया है कितना, 48, तो हम यल गुणे बी बराबर 48 रख लेंगे। और यच कितना दिया है, हमारा यच बराबर कितना है, 5, 5 मीटर गुणे 5, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। सारे जो है कि मीटर में है इकाइयाँ, देखिए ये मीटर में दिया है तो ये क्या है, हमारा मीटर में आएगा आंसर। तो 48 में जो है कि 5 का गुणा करेंगे तो कितना हमारा प्राप्त होगा, 240। देखिए 8 बच्चे 40, जीरो कैरी हमारा 4 बचा, 5 को 20, 4 24, 24 240 मीटर क्यूब में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, सही इज करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारा 53वां क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो ये देखिए तो डायरेक्ट हम कितना बता देंगे, 90 डिग्री। ये एक रटने वाली है, या तो आप लोगों को दिखा भी देते हैं, जैसे कि एक वृत्त है, ठीक, ये वृत्त बना दिए। अब इस पर जो है कि स्पर्श कोई करेगा रेखा, ठीक है, एक स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, देखिए। तो ये जो है कि वृत्त से कितना डिग्री का कोण बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो हमेशा जान तो 90 डिग्री हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट है, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की
परिमाप होगी। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो है कि हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप का हम लोग सूत्र पढ़े होंगे, कितना, पाई r प्लस 2r। ठीक, तो हम लोग यही पढ़े हैं, पाई r प्लस 2r। तो हम लोग देखें इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो देखिए इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका अगर r का गुणा करते हैं तो r कितना बराबर, यहाँ पर r का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई r प्लस 2r। ठीक है, या तो इसमें हम लोग r कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, पाई प्लस यहाँ 2। देखिए हमारा कौन सा आंसर सही है, द इज करेक्ट आंसर। देखिए इसमें फार्मूला पूछा हुआ था, तो अगर देखिए फार्मूला आप लोगों को नहीं याद रहेगा तो ये आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फार्मूला जो बताएं आप लोगों को, आप लोग एक एक फार्मूले को रट जाइए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रटेंगे तो बार बार भूल जाएगा, आप उस पर क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि 25 में 25 लाना है इस बार। ठीक है, 25 में 25 लाना है, हमें एक भी क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमें त्रिज्या, जो कि त्रिज्या का सूत्र होता है, जो कि त्रिज्या बराबर हमारा क्या होता है, व्यास अपान 2। ठीक, तो व्यास कितना दिया है, 6, तो 6 अपान 2 तो कितना आ जाएगा, 2/3 6। ठीक, ये तो मौखिक क्वेश्चन था, आप लोग वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक, 3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं 56वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। ठीक, तो इसमें एक वृत्त है। ठीक, इसको जो है कि एक स्पर्श करती हुई रेखा, स्पर्श की हुई रेखा है। ठीक, एक स्पर्श रेखा कर रही है इसको, और इसको दिया है कि जो त्रिज्या है इसका, इसमें दिया है त्रिज्या जो है कि 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसमें कह रहा है स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई दी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। तो ये पूछ रहा है ये क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, ये जो दूरी है ये कितना होगी, ये दूरी पूछ रहा है इसमें। तो हमें देखिए ये त्रिभुज की तरह दिख रहा है, तो हम जो कि इसका एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि अगर दो त्रिभुज की भुजा दे दी गई है, लंबाई और क्या आधार दिया हुआ है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना रहता है। तो हमारा एक सूत्र होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए कर्ण बराबर हमें निकालना है, और लंब कितना दिया है, 3, ये हमारा 3 दिया है ना लंब, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक, और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कर्ण में 25। तो कर्ण में 25 का मतलब किसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा सही करेक्ट आंसर है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 57वां, लॉग जो है कि 10 की पावर 4 और इसका आधार 10 दिया है। ठीक, इसमें पर थोड़ा से लिखने में गलती हो गई होगी सीरीज में, जैसे इसका ए से लिखा है लॉग, यहाँ पर बेस जो है कि 10 दिया है, इसका 10 की पावर ये 4 है। ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि आंसर के अनुसार यही क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, और लेकिन इस तरह जो दिया है इस तरह कुछ और इसका आंसर आएगा, लेकिन जो आंसर दिया हुआ है वो उसके अनुसार इस तरह लिखा हुआ है। ठीक, उसमें मिस्टेक हो गया होगा। तो आइए हम लोग जो कि इसका एक सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते, तभी आप लोग जान जाइए कि अगर लॉग ई यम के पावर
जो कि यन, ठीक, अगर दिया है तो हम इसको लिखते हैं यन लॉग ई यम। जो एक घात जो होती है क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक। यही हमारा सूत्र है, इसी सूत्र पर हम इसको लगाएंगे। तो हमें क्या दिया है, लॉग, जो कि ई क्या है हमारा बेस, ठीक, और तो बेस इसमें 10 है और 10 के पावर 4, तो यम क्या है हमारा 10 और यन क्या है हमारा 4, ठीक। तो अब इसको हम लिखेंगे क्या, हम इसको यहाँ पर लगा रहे हैं लॉग, ये दिया है 10, 10 की पावर 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 लॉग 10 और 10 आधार क्या है हमारा 10, ठीक। अब देखिए लॉग 10 और उसका आधार 10, मतलब कि जो अगर आधार सेम है, ठीक, तो हमारा उसका मान क्या हो जाएगा 1 होता है। तो 4 गुणे log 10 का मान क्या होता है 1 भी होता ही है, ठीक। 4 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, द इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 58वां क्वेश्चन पे है। 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है, तार की लंबाई होगी, ठीक। इसमें कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर मतलब ये आयतन दिया होगा किसी का, ठीक। तो इसमें कहा है कि 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है, तार की लंबाई होगी। तो पिघलाकर 1 मिलीमीटर को हम अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 बटे कितना हो जाएगा हमारा, जैसे कि 1 मिलीमीटर बराबर हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा आएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारा जो कि 1/10 सेंटीमीटर है, तो इसमें जैसे कि अब तार कैसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है, हमारा तार ऐसे ही होता है ना, जैसे कि एक लेटा हुआ बेलन। तो अब लेटा हुआ बेलन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका तो कुछ और अलग सूत्र लगेगा, वही सूत्र लगेगा, है कि नहीं। चाहे बेलन को अगर बेलन जैसे कि ये खड़ा हुआ बेलन है, उसको अगर गिरा दिया जाए तो क्या उसका ऊंचाई और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो वही उसका इसका भी सूत्र वही लगेगा। तो इसमें देखिए इसका जो है कि त्रिज्या हमें क्या प्राप्त होगी, तो इसमें जो है कि इसकी मोटाई, मोटाई का मतलब पूरा व्यास, जो कि व्यास बराबर क्या दिया है, डी बराबर कितना दिया है 1/10, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1/10 गुणे 2, नीचे गुणा होगा क्योंकि भाग होता है ना आर, अगर आर त्रिज्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात किए हैं, जो कि त्रिज्या का सूत्र क्या होता है व्यास अपान 2, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे दिया जाए व्यास बराबर 1/10/2, तो इसको ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/20, ठीक। तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/20, ठीक। अब देखिए जो कि बेलन का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए घन सेंटीमीटर मतलब क्या आयतन दिया है, तो हम आयतन से ही ज्ञात करेंगे तो हमें लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यच बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो हमें जो कि बेलन का आयतन का सूत्र हमारा क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू यच, ठीक। तो आयतन, बेलन का आयतन, ठीक, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर हमारा बेलन का आयतन कितना दिया है 1 घन सेंटीमीटर, ठीक, 1 घन सेंटीमीटर, और पाई बराबर हमारे क्या हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर कितना 1/20 है, यहाँ देखिए आर बटा 20 1/20 है, तो हम 1/20 को 2 बार गुणा कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 1/20 1/20 गुणे 1/20 गुणे यच हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए इस ये नीचे जो है कि क्या है भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 गुणे 20 गुणे 20, और देखिए बराबर ये कितना हो जाएगा 22 गुणे, इसका एक एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 22 ही होगा गुणे यच, ठीक। अब हमें यच ज्ञात करना है, इधर एक का गुणा किए हैं तब भी तो ये पूरा वैसे ही रह जाएगा, ठीक।
अब देखिए इसको हमें यच बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 20 ठीक। अब 2 से इसको डिवाइड करें तो 10 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। ऊपर का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 और 2 जीरो बढ़ जाएगा अपान 11। इसका अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी के कितना हो जाएगा 22, 8 बचा ठीक, 11 सते 77 में अब जाएगा ठीक है। तो 11 दूना के कितना हो जाएगा 22 और फिर 11 सते 77, इसी तरह चलता चला जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी 20 करेक्ट आंसर। तो 127.28 सेंटीमीटर ठीक है। तो हम लोग जो कि एच बराबर कितना हो जाएगा 127.28 या 27 सेंटीमीटर ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 4x² + 12xy में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जैसे पूर्ण वर्ग बनाना है हमें, मतलब कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या आता है, a² + b² + 2ab, मतलब 2ab ठीक। तो इसी के रूप में हमें व्यक्त करना है, इसी रूप में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, तभी तो हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा। तो देखिए इसमें जो है कि a दिया है और क्या दिया है 2ab बराबर दिया है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा ठीक। तो देखिए पहले हम इसको जो है कि क्वेश्चन हमारा है 4x² + 12xy ठीक। तो अब इसमें जो है कि हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x पूरे पावर 2 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखेंगे इसको जो है कि गुणनखंड करते मतलब इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें हमारा फार्मूला में 2 ऑलरेडी पहले से रहता है, तो 2 गुणे और देखिए 2 गुणे हो गया। और देखिए इसमें जो a बराबर a की जगह हमें दिया है क्या 2x, यहाँ पर देखिए 2x दिया है ना, a बराबर हमारा क्या है 2x है कि नहीं, a² अगर है पूरा a² है तो इस फार्मूले से हम लोग क्या a ज्ञात कर लेंगे, तो a हमारा कितना है 2x, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 2x। तो 2x क्या है हमारा a बराबर हो गया ठीक, और गुणे इसी का हम फैक्टर कर रहे हैं और फिर हमारा बचेगा क्या 2 दूना 4 हो गया और 4 3 12 होता है, तो हमारा 3 बचा हुआ है 3 और क्या हो जाएगा ये y ठीक 3y ठीक, यही हमारा बचा हुआ है। तो इसमें इसका फैक्टर कर दिए तो हमारा क्या निकल गया, जैसे कि हम इसका फैक्टर किए इसी का फैक्टर किए 12xy को, तो 2 फार्मूले में था है कि नहीं, देखिए 2 फार्मूले में है और a बराबर हमारा 2x है तो a बराबर 2x लिख दिए। अब उसके बाद हमारा बचा क्या है 3y, इसमें से बचा हुआ 3y। देखिए अब इसको एक ही में करेंगे तो 2 दूना 4 3 12xy ठीक। तो अब देखिए हमारा एक्स्ट्रा क्या बचा है 3y, तो ये 3y है, अगर 3y का स्क्वायर हमारा जो कि एक b² बराबर बचा हुआ है, तो b² का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अगर जोड़ दें इसमें क्या 3y का होल स्क्वायर, यही जोड़ देंगे तभी तो हमारा a, तब हमारा ये फार्मूला इस पर फार्मूले बैठ जाएगा, तो ये बीच वाला भी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए a² + b² + 2ab है कि नहीं, देखिए ये a² बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा b² बराबर और प्लस 2a बराबर कितना है 2x 2ab, b बराबर कितना हो जाएगा 3y है कि नहीं। फार्मूले बैठ गया तो हमें जोड़ना क्या है 3y², तो 3y² को हम क्या लिख सकते हैं और 3 3 9y², तो हमें क्या जोड़ना रहेगा हमारा 9y², तो हमारा सही करेक्ट आंसर है ठीक है, सही करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 60वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया हुआ गलत दिया है आंसर, तो आप लोग आंसर पे मत जाइएगा, आप लोग इस तरह लगाइएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा आंसर जो कि सही करेक्ट आंसर है ठीक। तो हमारा दिया है 60 क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिगत वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, चेंज कर लेना, जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के परिगत जैसे कि इसके चारों तरफ अगर वृत्त खींचने पर हमारा जो है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग सूत्र क्या पढ़े हुए थे कि जो कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त
का जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे तो कितना आता था हमारा, अगर ए भुजा वाला है तो हमारा क्या आता था, ए करड़ी में 3। यही सूत्र हम पढ़े थे, है कि नहीं। तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बटा करड़ी में 3। ये तो हमें सूत्र से प्राप्त हो गया। ठीक, तो हमें जो कि अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई देखिए हर में पाई है तो पाई हम इसी तरह रख लेंगे। आर स्क्वायर बराबर, आर का मतलब कितना है, ए बटे करड़ी में 3 पूरे की पावर 2। ठीक, अब हो जाएगा पाई गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा बटे, ये कितना हो जाएगा, इसका करड़ी में 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लीजिए, पाई गुणे ए बटा करड़ी में 3 गुणे ए बटे करड़ी में 3। ठीक, इसका देखिए इसका इससे गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जो कि 1/3 पाई ए स्क्वायर, है कि नहीं। या तो ए पाई क्यू स्क्वायर बट्टे पूरे के 3, तब भी तो बात एक ही है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 22 करेक्ट आंसर। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो और क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जितना पढ़ाए हुए अगर समझ में पूरा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।